कहानी की शुरुआत में हमें एक शहर को दिखाया जाता है जहां पर आग लगी हुई रहती है और यहाँ बीच में एक बच्चा, हमारा मेन कैरेक्टर शीरो, बेहोश होने वाला था। अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि शीरो अब बड़ा हो चुका रहता है और वो जस्टिस के लिए लड़ेगा। सो फाइनली अब यहाँ से इसकी कहानी शुरू होती है और इसका नाम रहता है साकुरा, जो इसकी छोटी बहन जैसी लगती है। फिर यहाँ पर शीरो अब स्कूल जाना रहता है तो वो थोड़ी सी ट्रेनिंग कर लेता है अपनी डोजो में। उसके बाद वो खाना बनाती है साकुरा और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है इनकी लैंडलॉर्ड को, इनका नाम फुजीनी रहता है और ये इन दोनों को बता रही होती है कि तुम लोग को क्या करना चाहिए। बिल्कुल इनके पेरेंट की तरह रहती है क्योंकि शीरो का कोई पेरेंट बिल्कुल भी नहीं रहता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इसे न्यूज में ये पता चलता है गैस लीक हो चुकी है और आजकल इंसिडेंट कुछ ऐसे ही ज्यादा होते जा रहे हैं। फिर ये स्कूल में अपने दोस्त से बात कर रहा होता है कि कैसे इन लोगों को काम करना है। तभी हमें यहाँ एक लड़की रिन को दिखाया जाता है जो इसे ही देख रही होती है। सीन कट होता है, शीरो अपने घर जा रहा होता है, तभी एक लड़की उसके पास से गुजरती है और कहती है कि अपने वाले को समन करो वरना तुम मारे जाओगे। अब जैसे ही वो ये बात सुनता है वो एकदम हैरान होकर पीछे मुड़ता है, लेकिन देखता है ये क्या, वो लड़की तो अचानक से गायब हो चुकी रहती है। और फिर उसे इंसिडेंट दिखाई देते हैं कि कैसे अब आजकल बहुत ज्यादा इंसिडेंट हो रहे हैं और यहाँ पर उसे अपना वाला इंसिडेंट याद आ रहा होता है कि जब शहर में आग लग चुकी थी तो ये बस एक अकेला सर्वाइवर बचा था। इसे बचाने वाला एक बहुत ही ताकतवर मैजिशियन था जिसका नाम गिरित तेत्सुगा रहता है। और फिर यही सोच के वो पीछे मुड़ता है, तब हमें दिखाया जाता है रिन को। सीन कट होता है, यहाँ पर हम देखते हैं शीरो अपने डोजो की सफाई कर रहा होता है, तभी से कुछ आवाज सुनाई देती है तो ये बाहर निकल के देखता है तो दो बंदे यहाँ लड़ रहे होते हैं। जो रेड वाला है उसका नाम आर्चर रहता है और फिर जो दूसरा ब्लू वाला बंदा रहता है वो हमारे शीरो को देख लेता है और वो शीरो को स्टैब कर देता है जहां पर इसकी मौत हो चुकी थी। लेकिन फिर हमें रिन को दिखाया जाता है जो इसकी जान बचा लेती है। जब ये उठता है तो इसे कोई नहीं दिखता है, इसे एक पेंडेंट दिखाई देता है और ये समझ चुका था कि रिन ने ही इसकी जान बचाई हुई रहती है। तब ये अंदर आ जाता है लेकिन वो बंदा उसका पीछा करता है और यहाँ पर वो उसे मार रहा होता है। तब हम देखते हैं कि कैसे अचानक से ये एक लड़की को समन कर लेता है और उसे देखकर एकदम शीरो भी हैरान रहता है कि आखिर ये क्या है। और फिर उसके बाद वो लड़की अपने बारे में बताती है, इसका नाम सेबर रहता है और कहती है चिंता मत करिए मास्टर, मैं संभाल लूंगी। तो वो चली जाती है बंदे से लड़ने के लिए। फिर वो पहला वाला बंदा यहाँ से भाग चुका रहता है और सेबर उसे अपने बारे में बता रही होती है। फिर यहाँ पर सेबर को एहसास होता है कि यहाँ पर एक से ज्यादा दुश्मन है तो वो चली जाती है बाकी सारे दुश्मनों को हराने के लिए। लेकिन वो जाकर देखता है तो सेबर यहाँ पर आर्चर से लड़ने वाली रहती है। तो उसे पता चलता है कि आर्चर ने उस पर हमला नहीं किया था। वो अपने क्रिस्ट की मदद से उसे रोकने की कोशिश करता है और वो रुक चुकी रहती है, हिल भी नहीं पा रही होती है। वो कहती है कि ऐसा क्यों। और फिर आर्चर के पीछे से एक लेडी निकलती है जो कोई और नहीं बल्कि रिन रहती है। सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है कि रिन उसके घर में आती है, चाय की चुस्की लेती है और उसे बता रही होती है कि कैसे शीरो के पास, जिसके पास बिल्कुल भी मैजिक नहीं है, और उससे सारी सिचुएशन के बारे में बताती है कि उसे 7 मास्टर्स में से चुना गया है। यहाँ पर एक होली ग्रेल वॉर चल रही है जिसमें से 7 बंदों को 7 सर्वेंट दिए जाएंगे और उन 7 में यहाँ पे वॉर चलेगी। फिर वो उसे उसके हाथ पे लगे हुए निशान के बारे में बता रही होती है कि तुम जो अपने हाथ पे निशान देख सकते हो, ये मार्क, इससे तुम अपने सर्वेंट को कंट्रोल कर सकते हो। साथ ही साथ वो सेबर के बारे में बताती है कि कैसे ये जो सेबर है ये भी एक बहुत ही ताकतवर सर्वेंट है, लेकिन यहाँ पर उसे उतना कुछ ज्यादा समझ में नहीं आ रहा होता है। तब वो कहती है ठीक है, मेरे से तो तुम्हें इतना ज्यादा समझ में नहीं आएगा। इसलिए वो फैसला करती है उसे एक ऐसे बंदे के पास ले जाने का जो उसे सारी बातें एकदम अच्छी तरीके से बता देगा। अब वो लोग चर्च में आ चुके रहते हैं जहाँ पर रिन और शीरो की मुलाकात रहती है गिराए से, जो वॉर को डिफाइन करते हुए बता रहा होता है कि कैसे मास्टर्स को एक दूसरे को मारना है और जो जीतेगा उसकी एक इच्छा पूरी हो जाएगी। हालांकि शीरो मना कर देता है, वो कहता है कि मैं किसी का भी खून नहीं बहाने वाला हूँ, मुझे ये पसंद नहीं है। लेकिन फिर गिराय उसे बता रहा होता है कि देखो अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो इविल मास्टर्स और भी ज्यादा खून बहाएंगे जो कि बहुत ज्यादा बुरा होगा। साथ ही साथ फायर इंसिडेंट के बारे में भी उसे याद दिला रहा होता है और जब शीरो को वो फायर इंसिडेंट याद आता है तब उसका पूरा एकदम शरीर कांप चुका रहता है क्योंकि वो एक अकेला सर्वाइवर बचा हुआ था। और फिर वो बंदा बताता है कि देखो तुम्हें ये जीतना ही पड़ेगा, अगर नहीं जीतोगे तो बहुत बुरा होगा। उसके बाद वो लोग चर्च से चले जाते हैं और यहाँ पर ये दोनों टेम्पररी अलायंस बना लेते हैं। हालांकि रिन का पार्टनर आर्चर रहता है, लेकिन जो आर्चर रहता है वो उसकी बात नहीं मानता है। वो कहता है ठीक है मुझे कहीं जाना है और वो वहां से चला जाता है। उसके जाते ही हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर एक और मास्टर आ चुकी रहती है जो एक लड़की रहती है और साथ ही साथ पीछे उसका सर्वेंट रहता है। इसका नाम बर्सर्क रहता है और बहुत ही खतरनाक रहता है। सो फाइनली ये दोनों फैसला करते हैं कि हम लोग इसे हराएंगे, लेकिन बर्सर्क बहुत ही ज्यादा ताकतवर रहता है और ये प्यारी सी लड़की जो दिख रही है ये भी बहुत ज्यादा ताकतवर रहती है। सो फाइनली बर्सर्क ने यहाँ पे हमला कर दिया रहता है और वो तीनों लड़ रहे होते हैं इससे। लेकिन शीरो को यहाँ दिक्कत हो रही होती है मगर सेबर संभाल लेती है। यहाँ पर सेबर कह रही होती है कि पीछे हटो यहाँ से, क्योंकि सेबर ही एक लौती थी जो लड़ सकती थी। और इधर रिन को भी मैजिक इस्तेमाल करना आता था मगर शीरो को इस्तेमाल करना नहीं आता था, तो वो लोग इसे सेफ जोन में रख रहे होते हैं। तो शीरो यहाँ से भागता है और इधर रिन देखते हैं कि हमला कर रही होती है, लगातार हमला कर रही होती है। रिन इस लड़की पे हमला तो करती है लेकिन ये लड़की बहुत तगड़ी रहती है, देखने में कमजोर है लेकिन तगड़ी बहुत ज्यादा रहती है। और फिर वो फाइनली हमला करती है और इधर हमें ये दिखाया जाता है कि कैसे साइड से आर्चर भी आ चुका रहता है उसकी मदद करने के लिए। लेकिन
यहाँ पर ये दोनों क्रॉस हो जाते हैं और वो कह रही होती है कि तुम यहाँ से अभी तक भागे नहीं बेवकूफ कहीं के, भाग जाओ यहाँ से वरना बहुत ही ज्यादा दिक्कत होगी। और इधर सेबर आ जाती है मदद करने के लिए। वो हमला तो कर रही होती है लेकिन यहाँ पर जीतना बहुत ही ज्यादा मुश्किल रहता है। वो उसके टुकड़े टुकड़े भी कर डालती है, मगर फिर आगे हम देखते हैं कि वो स्पेशल स्वॉर्ड से उसके पूरे टुकड़े कर डालती है। यहाँ पर आर्चर भी देख चुका रहता है। आर्चर जानता था कि उसे हराना इतना आसान नहीं है बर्सर को, क्योंकि वो रीजनरेट कर लेता है, तो वो दूर से ही हमला कर रहा होता है। और इधर ये दोनों भाग जाते हैं क्योंकि आर्चर ने बहुत ही तगड़ा हमला किया रहता है। और इस तगड़े हमले को देखकर वो जो लड़की रहती है बर्सर की मास्टर, वो कह रही होती है कि हमें यहाँ से रिट्रीट करना चाहिए क्योंकि ये लोग ताकतवर है। लेकिन आप देख सकते हैं छोटी लड़की कितनी ज्यादा पावरफुल थी। सेवर उससे माफी मांग रही होती है कि मुझे माफ करना मास्टर, मेरी वजह से आपको तकलीफ हो। और यहाँ पर उसे खून की उल्टी होती है और वो बेहोश हो चुका रहता है। उसे एक सपना आता है, सपने से उठता है तो देखता है कि ये क्या रिन तो इसके पास में ही है, तो वो एकदम डर के पीछे हट चुका रहता है। रिन कहती है ठीक है अब मैं चलती हूँ, लेकिन वो कहता है कि जरा रुक जाओ, तुमने मेरी मदद की है, तो वो शर्मा जाती है। सीन कट होता है। यहाँ पर सेवर उसे बता रही होती है कि आपको भी अपना थोड़ा मैजिक का इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि आप अच्छी तरीके से लड़ सके। और फिर उसके बाद वो लोग यहाँ पर ट्रेनिंग करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ट्रेनिंग करने के बाद वो बता रही होती है कि कैसे और भी सर्वेंट्स हैं, मतलब सिर्फ सर्वेंट्स नहीं है, बहुत ही ज्यादा सर्वेंट्स है, टोटल 7 सर्वेंट्स आपको पता है। और सर्वेंट्स को क्लासेस में डिवाइड किया गया है, जैसे कि सेबर, लैंसर, आर्चर, राइडर, कास्टर, एसेशियन और फाइनली जो बर्सर्क है। तो सब लोग अलग अलग सर्वेंट है और सब ताकतवर है। सीन चेंज होता है। सेबर यहाँ स्कूल में आती है जहाँ पर उसकी मुलाकात कोज़ोकू सेंसी से मिलती है। तब वो दोनों एक दूसरे को देखते ही जा रहे होते हैं, लेकिन तब बीच में शीरो आ चुका रहता है और कह रहा होता है ओ मुझे माफ कर दीजिए, ये यहाँ नई नहीं आई है। अब यहाँ पर रिन बाय बोल के चली जाती है। इधर हमें रिन को दिखाया जाता है जो एक स्केलेटन उसके सामने रहता है और वो स्केलेटन को बड़े आराम से मार डालती है। वो लोग एक कमरे में जाते हैं तो बहुत सारी आदमियों की डेड बॉडी पड़ी हुई रहती है। तब इन्हें पता चल चुका रहता है कि कैसे कोई सर्वेंट है जो इन डेड बॉडीज की पावर का इस्तेमाल कर रहा है और जानबूझकर लोगों को मार रहा है। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि वो जा रहा होता है स्कूल, सेवर को पीछे छोड़ देता है और हमें ये पता चलता है कि कैसे जो मित्सुरी है वो गायब हो चुकी है। और उसके बाद में पूरा एकदम फैल चुका रहता है कि वो डोजो से कल गायब हो गई थी और जो कल लास्ट पर्सन उसके साथ था वो कोई और नहीं बल्कि शिंजी था। स्कूल में भी अनाउंसमेंट हो जाती है कि सभी लोग अपना अपना ख्याल रखें, सब लोग अपने सामान का ध्यान रखें। अब यहाँ पर शीरो रिन से मिलता है जहाँ पर रिन उसकी जान लेने के पीछे पड़ी थी। ऐसा इसलिए क्योंकि उन लोगों ने टेम्पररी अलायंस बनाई हुई थी और वो हमला कर देती है, लेकिन ये हमला नहीं करना चाहता था। ये भागने की कोशिश तो करता है लेकिन रिन उसे जान से मारना चाहती थी। अब यहाँ पर फाइनली शीरो के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है तो वो भी रेडी हो चुका रहता है इसे मारने के लिए। लेकिन तब तक हमें ये दिखाया जाता है कि कैसे उन्हें आवाज सुनाई देती है, एक चीख देती है और वो टीचर बेहोश पड़ी हुई मिलती है। तब ये लोग मारना धारना छोड़ देते हैं और फिर से एक अलायंस बना लेते हैं। शीरो को महसूस होता है बाहर से एक बहुत ही तगड़ी पावर। वो रिन पे तो हमला करती है लेकिन बीच में शीरो अपना हाथ लगा देता है और बहुत सारा उसका खून बह चुका रहता है। उसके बाद वो जंगल में आता है पीछा करते करते। तब हम देखते हैं कि ये राइडर रहती है और राइडर इस पे हमला कर रही होती है। वो उसे लटका देती, कह रही होती कि अब तो तुम नहीं बचने वाले, मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। शीरो को डर लग रहा होता है लेकिन तब तक रिन आ चुकी रहती है उसे बचाने के लिए और फाइनली राइडर यहाँ से भाग गई रहती है और रिन ने यहाँ शीरो की जान बचा ली रहती है। उसके बाद वो घर जा रहा होता है लेकिन तभी आर्चर उसका पीछा कर रहा होता है और इसे पता चल चुका रहता है। तो आर्चर कहता है कि वाह तुम्हारे सेंस करने की पावर तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है, मुझे तुम्हारे पीछे रिन ने भेजा है। और वो कहता है कि तुम लोग को मेरी इतनी परवाह करने की कोई भी जरूरत नहीं। यहाँ हमें पता चलता है कि जो हमारी सेवर रहती उसे ये कॉम्पिटिशन जीतना था, लेकिन शीरो नहीं जीतना चाहता था। उसे तो बस अपनी फैमिली का ख्याल रखना था और सभी को खुश रखना था, कुछ भी नहीं चाहिए था उसे। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि शीरो स्कूल में रहता है जहाँ पर शिंजी मित्सुरी के बारे में बहुत बुरा वाला बोल रहा होता है। तभी वो गुस्से में आ जाता है। इससे पहले की लड़ाई होती सारी बातें पहले ही खत्म हो चुकी रहती है। अब ये दोनों यहाँ लाइब्रेरी में होते हैं, चेक कर रहे होते हैं कि लाइब्रेरी में कुछ गड़बड़ तो नहीं है, साथ ही साथ डिफेंस बैरियर को भी लगा रहे होते हैं। उसके बाद रिन वहां से चली जाती है, उसे कुछ काम रहता है। तब शिंजी यहाँ पर आता है और शीरो को रोक लेता है, कह रहा होता है कि मैं तुम्हारे साथ टीम अप करना चाहता हूँ और रिवील करता है कि उसका क्या क्या प्लान है और ये भी एक मास्टर है। हालांकि शीरो मना कर देता है, कहता है कि मैं तुम्हारे साथ टीम अप नहीं करने वाला हूँ। तो शिंजी यहाँ पर कहता है ठीक है तुम्हारी मर्जी। उसके बाद हमारा शीरो से कुछ भी नहीं कहता है, वो बहस नहीं करना चाहता था तो वो चला जाता है। अब यहाँ पे रात में वो सो रहा होता है, तभी हमें दिखाया जाता है कुछ स्ट्रिंग्स आ चुकी रहती है और उसे पूरी तरीके से बांध देती है। फिर हम देखते हैं कि शीरो कंट्रोल में आ चुका रहता है, यहाँ पर ये आ चुकी रहती है और इसके साथ साथ सेबर को महसूस होता है कि शीरो कहीं गायब है तो वो जाती है। तभी एसेशियन उसे बीच में मिल चुका रहता है। अब एसेशियन और इधर शीरो की जान खतरे में रहती है। ये किसी भी तरीके से उसका क्रिश चुराना चाहती थी ताकि ये सेबर को कंट्रोल कर सके, लेकिन इतनी आसान नहीं रहते। तभी आर्चर वहां पे आ चुका रहता है और वो बीच में आके इंटरप्ट कर देता है जिससे इसे थोड़ी सी आसानी मिल चुकी रहती है। आर्चर यहाँ पर आ गया रहता है बचाने के लिए और फिर उसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कैसे ये जो एसेशियन रहता है इधर और दूसरी तरफ ये लोग, इनकी अब लड़ाई शुरू होने वाली रहती है
जहाँ पर अब बहुत ज़्यादा ही मज़ा आने वाला है। असल में इसका कोई मास्टर नहीं रहता है सेशन का, ये ऐसे ही समन हो चुका रहता है। लेकिन दूसरी तरफ ये हमला कर रही होती है और आर्चर काफ़ी तेज़ी के साथ स्पेशलाइज कर रहा होता है। लेकिन देखते हैं कि ये क्या, अभी भी बहुत ज़्यादा पावर रहती है उसके पास, इतना आसान नहीं रहता उसे मारना। और आर्चर पूरी कोशिश कर रहा होता है, आर्चर भी कमज़ोर नहीं रहता है, लेकिन शीरो यहाँ पर उसके लिए दिक्कत पैदा कर रहा होता है, क्योंकि आर्चर को उसे भी बचाना रहता है, इसे कुछ हो ना जाए, इसीलिए वो उसे पकड़ लेता है और ये बच्चों की तरह रो रहा होता है। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो एकदम खतरनाक हमला करने जा रहा होता है और एक जोरदार वार एरो करता है और इस एरो से वो वहां से भाग जाती है। हालांकि उसे कुछ नहीं होता, आर्चर उसे भागने देता है और शीरो इधर सोच रहा होता है कि आखिर आर्चर ने उसे क्यों भागने दिया, वो चाहता तो मार सकता था उसे। उसके बाद आर्चर उसे समझा रहा होता है कि कैसे इन्हें और भी बर्सर्क और बाकी सब लोग को मारना है तो इसे और भी ज्यादा ताकतवर बनना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलने वाला है, टीम अप करके काम चलने वाला है। इसलिए वो उसे समझा रहा होता है। लेकिन शीरो को गुस्सा आता है, वो उसे पंच मारता है और कहता है कि नहीं, हम और ज्यादा लोग की जान नहीं ले सकते हैं। लेकिन आर्चर को गुस्सा आता है, वो उस पर ब्लेड से हमला कर देता है और कह रहा होता है कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है। फिर यही कहते कहते वो ऐसे आगे बढ़ता है और इधर में दिखाया जाता है कि फिर से वो हमला करता है और शीरो यहाँ पर नीचे गिर चुका रहता है। अब जब शीरो नीचे गिर गया रहता है तब ये पकड़ लेती है उसे। फिर हम देखते हैं कि कैसे असैसिन देख लेता है कि आर्चर उसके पीछे पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर यह रहता है कि आर्चर हमला करता है शीरो के ऊपर, लेकिन यहाँ पर अब असैसिन उन्हें बचा रहा होता है और इसी मौके का फायदा उठाते वक्त सेबर धीरे धीरे करके पीछे हट रही होती है और इन दोनों की लड़ाई बहुत ही घमासान चल रही होती है। सो सेबर यहाँ से पीछे हट चुकी रहती है। वो लोग घर में आते हैं जहाँ पर ये शीरो की मरम पट्टी करती है। इसे कुछ बुरा सपने भी आ रहे होते हैं तो ये सपने से उठ चुका रहता है। अब यहाँ पर सेवर इसे ट्रेन कर रही होती है कि कैसे कैसे पिछली रात अगर ट्रेनिंग मिली हुई रहती तो ये अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता था, लेकिन नहीं कर पाता है। लेकिन अब यहाँ पर ये इसे ट्रेनिंग दे रही होती है और पहले से अच्छा कर पा रहा होता है। यहाँ स्कूल में ये पता चलता है कि मित्सुरी मिल चुकी रहती है और साथ ही साथ रिन इंतजार कर रही है किसी का। तो सब लोग कह रहे होते हैं जाओ शीरो जाओ, तुम्हारी बारी है। सब लोग उसे चिढ़ाने लगते हैं कि जाओ। तो अब वो जा रही होती है और इधर ये आती है, कह रही होती प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं आर्चर को समझा दूंगी कि वो ऐसा बार बार हमला ना करे तुम पर, ये सब मेरी गलती है। वो उससे माफी मांगती है और वो माफ भी कर देता है। अचानक से हम देखते हैं कि स्कूल में कुछ होने लगता है। यहाँ पर स्कूल में भगदड़ मच चुकी रहती है और साथ ही साथ किसी ने स्कूल पे हमला कर दिया रहता है। तो इनकी नजर शिन के ऊपर जा रही होती है कि आखिर वो कहाँ पर है। तभी स्केलेटन रहता है और यहाँ पर ये लोग स्केलेटन को ऐसे ही हरा डालते हैं क्योंकि ये ज्यादा ताकतवर बिल्कुल भी नहीं रहता है। लेकिन अभी भी दिक्कत रहती है कि कुछ बच्चों को वो मुसीबत पहुंचा रहा था। तब सेबर बाहर निकल जाती है और फिर सीधे हमला करना शुरू करती है। वो तो उसे ऐसे ही यूं ही हरा डालती है। सो अब यहाँ पर जा रहा होता है वो देखने के लिए कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तब ये लोग शिन को देखते हैं, बहुत घबराया हुआ था और यहाँ उसके राइडर की मौत हो चुकी रहती है, यानी शिन का सर्वेंट अब यहाँ पे खत्म हो चुका रहता है। दूसरी तरफ सेबर कास्टर से मिलती है जो राइटर का फॉर्म ली हुई थी और वो उसे पकड़ती कहती है बाद में फिर मिलेंगे। यहाँ से वो चली जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे वो लोग शिन से पूछताछ कर रहे होते हैं कि क्या हुआ, लेकिन वो बताता नहीं है, भाग चुका रहता है। कुछ स्टूडेंट्स की यहाँ पर मौत भी हो चुकी रहती है। इन लोगों को काफी गुस्सा आ रहा था कि आखिर वो कुछ बता क्यों नहीं रहा है। और इधर ये लोग सोच रहे होते हैं कि अब क्या किया जाए, मतलब आखिर गुत्थी क्या है, किसी ना किसी को तो जीतना ही है इस मैच को और मैच जीतने के लिए वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। सो फाइनली हम देखते हैं सब चीज हो जाने के बाद आर्चर यहाँ पर आ चुका रहता है और फिर अपना ज्ञान देना शुरू कर चुका रहता है। हालांकि इसके ज्ञान से कुछ भी फायदा नहीं होने वाला था। आखिर में अभी ये लोग अलायंस रहते हैं, लेकिन आर्चर को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो चला जाता है। सीन कट होता है। अब हमें दिखाया जाता है कि कैसे यहाँ पर शिन आ चुका रहता है इसके पास और इससे कह रहा होता है, लेकिन वो कहता है चिंता मत करो, अभी भी कुछ है जिसके तुम मास्टर बन सकते हो। तो यहाँ पर शिन खुश हो चुका रहता है कि वाह बढ़िया है, मजा आएगा। और ये बंदा भी इधर खुश रहता है, ग्रीसिया नाम रहता है वैसा उसका। और अगले दिन जब ये स्कूल में आता है तो रिन उसे कह रही होती है क्या तुम्हें पता है कि कास्टर का मास्टर पक्का कोई टेम्पल में रहता है, क्योंकि वो भी लगती वैसे ही है। और यहाँ पर वो जोर जोर से बोल रही होती है तो सब लोग उन्हें ही देख रहे होते, सोच रहे होते कि आखिर क्या बोल रहा है। तब वो उसे कोने में लेके जाती है और फिर यहाँ पर शीरो को ये बता रही होती है कि कैसे कोई ऐसा हो सकता है जो टेंपल में हो। तब ये भी अपने दोस्त के पास जाकर इधर थोड़ा पूछताछ करने की कोशिश कर रहा होता है। सोच रहा होता है कि जो कास्टर है, कास्टर यानी वही सर्वेंट, उसका मास्टर कोई टेंपल वाला है, मतलब टेंपल के आसपास है। और इधर हमें रिन को दिखाया जाता है जो उसे ही देखती है और इधर कोने में लेके आ चुकी रहती है और बता रही होती है कि सबसे पहले हमें साकुरा के पास जाके देखना पड़ेगा, आखिर वहां पर कुछ गड़बड़ तो नहीं है। साकुरा एक अहम पहेली रहती है। तो ये लोग उसके घर के बाहर देखते हैं कि ये क्या है। उसके घर के बाहर कोई और भी बंदा खड़ा हुआ रहता है। तो उसके जाने के बाद ये लोग आते हैं और देखते हैं कि नहीं, कुछ भी गड़बड़ नहीं है। वो कहती है ठीक है, तुम अपना और उसका सबका ख्याल रखना। अब वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ हमें फुजीनी को दिखाया जाता है जो बता रही होती है कि कैसे कैसे इसका बचपन का सपना था कि ये एक हीरो बने और सारी दुनिया को बचाए, लेकिन इसे क्यों बनना है हीरो ये इसे खुद भी नहीं पता है। सेवर भी कंफ्यूज रहती है कि आखिर क्यों बनना है। वो पूछती है तो नहीं बता पाता है अभी भी कि आखिर क्यों बनना है। फिर रात में अकेले सोच रहा होता है कि आखिर मैं हीरो क्यों बनना चाहता हूँ। क्या मैं उनके सपने को पूरा करना चाहता हूँ, यानी ग्रीशिया के सपने को पूरा करना चाहता हूँ, या फिर कुछ और। यहाँ रिन भी उठ चुकी रहती है, सुबह हो गई रहती है। और फिर ये लोग पता लगा रहे होते हैं कि कैसे जो इनका टीचर है
वो टेम्पल में आजकल रहने लगा है, मतलब उनकी शादी हुई है नई नई और उनकी जो वाइफ है वो और ये टेम्पल में रहते हैं। तब ये लोग सोच रहे होते हैं कि ऐसा हो सकता है कि उसकी जो वाइफ हो वो सर्वेंट हो और ये उसका मास्टर हो। अभी इनका शक रहता है, लेकिन फिर ये लोग रात में चेक कर रहे होते हैं कि सही में कुछ ना कुछ गड़बड़ तो नहीं ना है, तो ये तीनों रहते हैं यहाँ पर। उसके बाद हमें दिखाया जाता है उनके टीचर को, जो ऐसे जा रहे होते हैं और ये लोग पूरी एकदम नजर बनाए रखते हैं। असल में उनका नाम कुजुकी रहता है। तो टीचर पे ये लोग हमला करते हैं और वो बड़े आराम से रोक लेते हैं। अगर कोई नॉर्मल इंसान रहता तो अभी तक घायल हो चुका रहता, लेकिन वो रोक लेते हैं। उसके बाद ये बाहर आता है और कह रहा होता है, तो तुम्हारी वाइफ और तुम दोनों ने मिलकर वो स्कूल पे हमला किया था। हालांकि टीचर को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो कहते हैं कि उसे जो करना है वो करने दो, मैं इससे कुछ भी नहीं कहने वाला हूँ। और इधर हमें कास्टर को दिखाया जाता है। तभी रिन भी आ चुकी रहती है और रिन एक जोरदार वार करती है, लेकिन कास्टर रोक देती है। कास्टर काफी ताकतवर रहती है। उसके बाद सेबर आती है टीचर पे हमला करने के लिए, लेकिन दिखाया जाता है कि टीचर अकेली में बहुत पावरफुल रहता है। उसने तो सेबर के हमले को रोक लिया था, साथ ही साथ उसे पटक के मारता भी है, बहुत जोरदार मारता है। देख सकते हैं हालत खराब कर दिया रहता है। और दूसरी तरफ वो रिन को भी संभाल लेता है, अकेले दोनों को संभाल लिया था। तो अब गुस्सा आ जाता है हमारे शीरो को, उसके अंदर की पावर ओवरफ्लो हो रही होती है और इसे इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर पाता। फिर हम देखते हैं कि अपनी पावर से 2 स्वॉर्ड्स को बाहर निकालता है और काफी ज्यादा गुस्से में हमला कर रहा होता है टीचर के ऊपर, दोनों में खतरनाक। तो ये लोग रिट्रीट कर देते हैं क्योंकि उसकी पावर ओवरलोड हो गई थी और फिर ये काफी थक चुका रहता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि शिंजी को उसका नया सर्वेंट मिल चुका रहता है, लेकिन यहाँ पर जो इसका नया सर्वेंट रहता है नॉर्मल नहीं रहता है, इसका भी कुछ अलग ही प्लान रहता है। और ये जो बंदा है आगे चलकर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो नजर बनाए रखना। अगले दिन के सीन को हमें दिखाया जाता है जहाँ पर शीरो उठता है तो देखता है कि ये क्या, उसका ये हाथ काम ही नहीं कर रहा है, मतलब अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहा था, अकड़ अकड़ के काम कर रहा होता है। तब ये अपना दिन ऐसे ही गुजारता है और फिर रिन आती है, कहती है कि तुम क्या हुआ, तुम भाग क्यों गए थे? अच्छा कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा काम कर देती हूँ। तो यहाँ पर वो आती है, इन लोग की बातचीत चल रही होती है जहाँ पर फुजीनी भी आ चुकी रहती है और इन लोग का एकदम पूरा डिस्कशन चल रहा होता है मस्त वाला। वो रिन को कह रही होती है कि क्या हुआ था और ये लोग देखते हैं कि कैसे इसका हाथ काम नहीं कर रहा होता है। तब रिन आ जाती है इसकी मदद करने के लिए और कह रही होती है चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगी। उसके बाद रात में देखते हैं कि रिन कहती है कि तुम्हारा ये जो जगह है ये बहुत ही ज्यादा वार्म है, मेरी जगह की तरह कोल्ड बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर लगता है कि रिन को शीरो धीरे धीरे कर पसंद आने लगा रहता है, लेकिन शीरो को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है और वो लोग अपने धीरे धीरे बात कर रहे होते हैं। रिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि ये 1 नंबर का बेवकूफ बच्चा है, इससे कुछ भी नहीं हो सकता है, बेवकूफ कहीं के। और यही बेवकूफ बोल के वो काफी ज्यादा उस पर गुस्सा कर रही होती है, लेकिन यहाँ पर भी शीरो को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और वो यहाँ से चली जाती है, कहती है कि बाय। तो वो चली तो जाती है। अब यहाँ रात में सेबर और ये देख रहे होते हैं कि आखिर किस तरीके से कर सकते हैं। तब तक आर्चर आता है और कहता है मैं तुम्हारे हाथ से तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। फिर वो उस पे मैजिक का इस्तेमाल करता है जहां पर उसकी सारी नसें खुल चुकी रहती है और उसके बाद इसका हाथ काम करने लगता है। आर्चर उसे बताता है कि मेरी भी हालत तुम्हारी ही जैसी है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने आया था। अब फिर फाइनली हमें यह दिखाया जाता है कि कैसे आज ये लोग डेट पे जाने वाले हैं। डेट पे नहीं, मतलब ऐसे ही घूमने जाने वाले हैं, लेकिन डेट ही कह सकते हैं आप लोग इसे एक तरीके से। तीनों जा रहे होते हैं तो थोड़ी बहुत तो शर्म आती है शीरो को, लेकिन वो यहाँ पे बोलता है कि तुम हो तो बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है और यही ऐसी कुछ बात बोलता है, फ्लर्टिंग करने लगता है। तो रिन का चेहरा लाल हो चुका था। वहां पर सीन कट होता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है ये लोग जा रहे होते, तभी सेबर देखती है कि ये क्या, एक बस डूब चुकी रहती है और यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि कास्टर रहती है जिसने पकड़ लिया रहता है और वो कह रही होती है कि मुझे तुम्हारा क्रिस्ट चाहिए ताकि मैं सेबर को कंट्रोल कर सकूं। अब यहाँ पर जो कास्टर रहती है वो पूरी प्लानिंग के साथ आई रहती है और ये भी अपना हाथ आगे कर देता है और कहता है कि उसकी जान बख्श दो, लेकिन यहाँ पे सेबर आती है उस पर हमला करने के लिए। कास्टर बहुत ही ज्यादा पावरफुल रहती है। फिर हमें ये दिखाया जाता है कैसे उन दोनों के बीच में लड़ाई चल रही होती है और इस तरफ वो सेबर के हार्ट पे वार करती है, जिससे जो शीरो और सेबर के बीच में रहता है मैचिंग वो टूट चुका रहता है और अब कास्टर के हाथ में आ चुकी रहती है सेबर की कमान, यानी वो सेबर को कंट्रोल कर सकती है। तो वो सेबर को हुक्म देती है कि जाओ और शीरो को मार डालो। सो सेबर के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता क्योंकि उसे अपने मास्टर की बात माननी पड़ेगी। ना चाहते हुए भी वो हमला करने के लिए आगे बढ़ती है रिन के ऊपर, लेकिन इधर हमें दिखाया जाता है कि शीरो बीच में आ जाता है और उसके शोल्डर पे वार लग चुका रहता है बहुत जोर से। तब तक यहाँ पर आ चुका रहता है आर्चर और वो कास्टर पे वार करता है और फिर हम देखते हैं कि कैसे सेबर रो रही होती है, उसे बहुत ज्यादा ही बुरा लग रहा होता है। फिर एक जोरदार हमला करती है ताकि वो लोग यहाँ से भाग सके। सीन कट होता है, यहाँ पर इसकी हालत खराब रहती है। ये जानता था कि रिन ने इसकी जान बचाई तो रिन के पास जाता है, लेकिन वो कह रही होती है कि अब तुम किसी भी काम के नहीं हो मेरे, ना ही तुम अब मास्टर रहे और वैसे भी तुम इन सब चीजों से दूर रहो। अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो दूर रह जाओ, मुझसे भी दूर रहना। और ये कहने के बाद वो चली जाती है आर्चर के साथ। लेकिन यहाँ पर वो प्लान बना रही होती है कि कैसे वो सेबर का क्रेस्ट वापस लेगी ताकि वापस से शीरो उसका मास्टर बन सके। और वो आर्चर के साथ फुल प्लानिंग बनाती है कि हम लोग चर्च में जाएंगे और उस कास्टर को हरा कर ही रहेंगे। सो फाइनली इन लोग का प्लान एकदम तैयार हो चुका रहता है। आर्चर और ये लोग पहुंच चुके रहते हैं चर्च में,
जहाँ पर इनकी लड़ाई होना शुरू हो चुकी रहती है। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे टीचर हमला करने के जाते हैं शीरो के ऊपर, तब तक ये आ चुकी रहता है बीच में आर्चर, और वो हमला कर देता है रिन के ही ऊपर। और फिर यहाँ पर आर्चर का प्लान ये रहता है कि तुम मेरा भी क्रश ले लो और तुम मेरी मास्टर बन जाओ, यानी टीचर इन दोनों का मास्टर बन जाएगा। और साथ ही साथ ऐसा ही होता है। अब यहाँ पर रिन का भी चला गया रहता है कंट्रोल आर्चर के ऊपर से, तब तक आ चुका रहता है शीरो उसे बचाने के लिए, और वो टीचर के ऊपर हमला करता है। लेकिन टीचर उसे एक जोरदार पंच मारता है और यहाँ उसे अंदर से बहुत गुस्सा आता है, तो फाइनली एक जोरदार हमला करता है। और इस हमले से हम देखते हैं कि इन्हें भागने का मौका तो नहीं मिलता है, लेकिन आर्चर कहता है कि अभी के लिए इन्हें जाने दो। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कैसे ये दोनों अब अपना कंट्रोल खो चुके रहते हैं और दोनों बहुत ही उदास रहते हैं। वो पूछती है कि तुम मुझे बचाने के लिए क्यों आए। वो बताता है कि कैसे इसे बुरा महसूस हो रहा था और अपनी फीलिंग्स के बारे में दोनों एक दूसरे को कन्फेस कर देते हैं। उसके बाद थोड़ा बहुत यहाँ पर सारी बातें होती है इनके बीच में। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कास्टर के पास्ट को, कैसे जो कास्टर थी उसका पहला वाला जो मास्टर था वो उसे बहुत ही ज्यादा हैरास करता था, मतलब उसे कुछ समझता ही नहीं था, उसे बहुत ही मारा करता था। और इसी से परेशान आकर कास्टर एक दिन फैसला लेती कि वो अपने इस मास्टर को मार देगी। तो एक दिन ऐसा ही होता है, कास्टर मौका ढूंढती है और फाइनली उस बंदे को जला डालती है अपना कॉन्ट्रैक्ट हटा के। तो वो भी घायल हो चुकी रहती है क्योंकि उसने मास्टर को मारा रहता है। उसके बाद ये बंदा उसकी जान बचाता है और फिर नया कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि ये लोग बर्सर के मास्टर उस छोटी बच्ची से मिलने के लिए आए रहते हैं, क्योंकि ये लोग जानते थे, मगर ये लोग बैरियर को पार नहीं कर पा रहे होते। यहाँ पर एक बैरियर लगा हुआ रहता है, ये उसकी मदद चाहते थे ताकि ये लोग हरा सके कास्टर को। लेकिन दिक्कत हो जाती है ना यहाँ पर। हालांकि हम देखते हैं कि वो जो बच्ची रहती है वो इन लोगों को देख रही होती है और फिर अपने गार्ड से कहती है कि जाओ और इन दोनों को अंदर लेके आ जाओ। उसके बाद इसके गार्ड्स जा रहे होते हैं अंदर लाने के लिए, तब तक शिंजी ने बीच में मिल चुका रहता है। तो शिंजी पे ये लोग हमला कर रहे होते हैं और यहाँ पर शिंजी ने भी कॉन्ट्रैक्ट बना लिया रहता है। इसका नाम गिल्मेश रहता है। गिल्मेश बहुत ही ज्यादा पावरफुल रहता है, बहुत ही पावरफुल सर्वेंट रहता है। और फिर उसके बाद वो बताता है कि कैसे आज ये इन लोगों को तबाह कर डालेगा। लेकिन ये कह रही होती है अच्छा इतना आसान है क्या। फिर वो बड़े आराम से दोनों सर्वेंट्स को मार डालता है। तभी वो लड़की आ चुकी रहती है बर्सर के साथ, देख के उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। अब यहाँ पर बर्सर को दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा गुस्से में रहता है और ये दोनों भी यहाँ पर पहुंच चुके रहते हैं और वहां लड़ाई चालू हो चुकी रहती है गिल्मेश और बर्सर के बीच में। गिल्मेश बहुत ही ज्यादा पावरफुल रहता है, वो बर्सर को ऐसे मार रहा होता है जैसे कि बर्सर को उसके सामने कुछ है ही ना। उसके बाद वो बर्सर को पकड़ भी लेता है और यहाँ पर एक फाइनल ब्लो करता है। बर्सर के चित्रे उड़ चुके रहते हैं, यहाँ पर बर्सर खत्म हो चुका रहता है और फिर वो लड़की की आंखों पे मार देता है। वो अपने प्यारे बर्सर को देखना चाहती थी लेकिन देख नहीं सकती थी। तो ये देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है शीरो को। वो कहने वाला था लेकिन रिन उसका मुंह बंद कर देती है, कह रही होती कि नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर रहता है। लेकिन वो कह रहा होता है कि नहीं उसे बिल्कुल ही मत मारो, मगर गिल्मेश कहाँ सुनने वाला था। वो हमला करता है इनके भी ऊपर, फिर वो लोग भी नीचे गिर चुके रहते हैं और यहाँ पर वो उस छोटी बच्ची को मार डालता है। मारने से ही सिर्फ बात नहीं बनती है, यहाँ तक कि वो उसके पास जाता है, उसका दिल भी निकाल लेता है। आप सोच सकते हैं कितना ज्यादा निर्दय सर्वेंट है ये। फिर यहाँ पर शीरो को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है उसके ऊपर। यहाँ पर रिन भी तैयार होती है उस पर हमला करने के लिए। शिंजी कह रहा होता है कि ठीक है। गिल्मेश कहता है मेरा मूड नहीं है क्योंकि मैं नहीं मारना चाहता हूँ। और फिर वो ये कहने के बाद वहां से चला जाता है। तो शिंजी कह रहा होता है उन दोनों से कि तुम हमारे साथ टीम अप क्यों नहीं कर लेते हो, बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा अगर हम लोग टीम अप कर ले तो। लेकिन यहाँ पर रिन नहीं मानती है, कह रही होती है कि नहीं हम लोग टीम अप नहीं करेंगे। अब यहाँ पर ये लोग आ चुके रहते हैं जहाँ पर रिन उससे कहती है कि तुम्हें थोड़ा सोच समझ कर फैसला लेना चाहिए। यहाँ पर उन लोगों ने उस छोटी बच्ची की बॉडी को दफना दिया रहता है और वो समझा रही होती है कि तुम ऐसे हर किसी की जान नहीं बचा सकते हो, लेकिन ये कह रहा होता है कि नहीं। उसके बाद ये लोग आ चुके रहते हैं जहाँ पर सोच रहे होते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तब तक लैंसर आ जाता है। लैंसर को देख के ये लोग तैनात हो जाते हैं, लेकिन लैंसर कहता है कि नहीं मेरे मास्टर ने मुझे तुम दोनों की मदद करने के लिए ही भेजा है। हालांकि रिन कह रही होती कि क्या कह रहे हो तुम। और फिर लैंसर कहता है कि वो ब्यूटीफुल लेडी तुम चिंता मत करो, मेरे मास्टर ने तुम दोनों की मदद करने के लिए भेजा, मैं तुम लोग की मदद कर सकता हूँ, मैं तुमसे लड़ने के लिए थोड़े ना आया हूँ। यहाँ पर आ जाओ चलो मेरे साथ। तब यहाँ पर थोड़ा थोड़ा शीरो को ही भरोसा हो रहा होता है और ये दोनों भरोसा कर लेते हैं लैंसर के ऊपर। और लैंसर उन्हें कहता है कि ठीक है चलो मैं तुम्हारी प्रॉब्लम यूं ही सॉल्व कर डालता हूँ। सो फाइनली अब ये लोग आ चुके रहते हैं चर्च में। चर्च में आने के बाद लड़ाई होना शुरू हो चुकी रहती है। तो आर्चर और लैंसर लड़ने वाले थे, ये दोनों तो साइड से निकल चुके रहते हैं। आर्चर और लैंसर में ऐसे ही दुश्मनी रहती है और फिर इन लोगों का मुकाबला रहता है कास्टर और उसके मास्टर से। सो फाइनली ये लोग तैयार रहते हैं लड़ने के लिए और फिर हमें दिखाया जाता है कास्टर भी तैयार रहती है और अब लड़ाई शुरू हो चुकी रहती है कि कैसे कैसे हमारा शीरो प्लानिंग करता है। वो अपनी स्वॉर्ड निकालता है और इस तरफ घमासान दोनों के बीच में लड़ाई चल रही होती है। लैंसर देता है अपना एक जोरदार भाला जो कि एकदम निशाने पे अपना कभी नहीं चूकता है। लेकिन यहाँ पर आर्चर भी तैयार रहता है अपनी शील्ड के साथ, मगर वो जो उसकी शील्ड रहती है उतने ज्यादा पावर को सह नहीं पाती और यहाँ पर आर्चर का एक हाथ बहुत बुरी तरीके से डैमेज हो चुका रहता है, बहुत ही खतरनाक वाला। लेकिन आर्चर ने भी हार नहीं मानी थी और वो बताता है कि ये सब मेरा प्लान का एक हिस्सा है। जब लैंसर ये बात सुनता है तब उसकी लड़ने की इच्छा खत्म हो चुकी रहती है और फिर वो वहां से चला जाता है, कहता है ठीक है। और इधर हमें मास्टर को दिखाया जाता है जो कि इन लोग पे हमला कर रहा होता है, इनके लिए काफी ऊपर भारी पड़ रहा होता है।
ये दोनों मिलकर इन्हें हरा रहे होते हैं और काफी ज्यादा ये लोग थक चुके रहते हैं। तभी देखते हैं कि ये पास में आती है और कास्टर के ऊपर जोरदार हमला करती है, जिससे मास्टर का ध्यान भटकता है और तब तक आर्चर भी यहाँ पर आ चुका रहता है। जब आर्चर आता है तो वो पीछे से हमला करता है मास्टर के ऊपर, लेकिन कास्टर उसके बीच में आ जाती है। वो नहीं चाहती थी कि उसे कुछ हो और सारी स्वॉर्ड्स को अपने ऊपर ले लेती है और यहाँ पर कास्टर का खेल खत्म हो चुका रहता है। मास्टर को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर सकता तब तक यहाँ पर आर्चर आ जाता है और फिर वो उसे जान से मार डालता है। तो यहाँ पर दोनों मर चुके रहते हैं, तो खत्म हो चुका रहता है। और इधर हमें सेवर को दिखाया जाता है जिसकी हालत खराब रहती है, लेकिन यहाँ पर वो सेवर को एकदम पकड़ डालता है। तो रिन कहती है तुम ये क्या कर रहे हो, लेकिन वो रिन की बात भी नहीं सुन रहा होता है और कहता है कि तुम मेरी मास्टर अब नहीं रही हो, तो अपना मुंह बंद रखो। उसे भी कब्जे में डाल देता है। फिर वो आगे बढ़ रहा होता है और इधर सेवर भी तैयार रहती है। हालांकि सेवर के पास कोई भी मास्टर नहीं रहता है, तो वो ज्यादा ताकतवर नहीं रहती, उसे काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है और गिर जाती है। तो हमारा आता है शीरो उसे बचाने के लिए, मगर शीरो उसके सामने टिक नहीं पा रहा होता है। इधर रिन कहती है कि मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करो। अब सेवर के पास भी एक मास्टर रहता है, तो वो भी पूरी तरीके से तैयार रहती है लड़ने के लिए। और फिर इनके बीच में घमासान लड़ाई शुरू होती है, जहां पर आर्चर अपनी पावर दिखा रहा होता है। आर्चर उन्हें अपनी दुनिया में लेके आया रहता है। ये वो दुनिया रहती है जहां पर आर्चर सपना देखता है। और ये अब जितने भी स्वॉर्ड्स यहाँ पे देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आर्चर ने इतने लोगों को आज तक मारा है। यहाँ पूरा स्वॉर्ड ही स्वॉर्ड रहता है, इसका मतलब इसने बहुत सारे लोगों को यहाँ पर मार दिया है। और आर्चर कह रहा होता है कि तुम्हारे अच्छे बनने का कोई भी फायदा नहीं है, लेकिन शीरो नहीं मानता है और फिर यहाँ पर आर्चर हमला करना शुरू करता है। शीरो भी अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है और फिर घमासान लड़ाई शुरू हो चुकी रहती है उन सभी के बीच में। लेकिन यहाँ पर हमें ये दिखाया जाता है कि अब ये लोग बाहर निकल चुके रहते हैं उस दुनिया से। आर्चर कह रहा होता है तुम लोग से तो मैं बाद में निपट लूंगा, क्योंकि मुझे शीरो से निपटना रहता है। असल में आर्चर भी एक तरीके से शीरो का ही दूसरा रूप है। वो भी दुनिया का हीरो बनना चाहता था, सबको बचाना चाहता था, मगर बचाते बचाते ये होता है कि उसे बहुत सारे लोगों को मारना पड़ता है और इसकी वजह से वो ऐसा बन गया। और इसके बाद बनने के बाद वो सर्वेंट बन गया, जो सर्वेंट आप समझ सकते हैं। फिर यहाँ से उसकी दुनिया चेंज हो गई। तो वो नहीं चाहता कि शीरो भी ऐसी जिंदगी जिए। उसने रिन को पकड़ लिया रहता है और रिन को पकड़ के लाद चुका रहता है। तब तक शिंजी और गिल्मेश भी यहाँ पर आ जाते हैं। तो वो कहता है ठीक है तुम संभाल लो, मैं अब यहाँ से चलता हूँ। तो वो तो चला जाता है और इधर हमें लैंसर को दिखाया जाता है, जो लैंसर अब वापस आ चुका रहता है और अपना प्लान बता रहा होता है कि कैसे कैसे ये लोग रिन को बचाएंगे। उसके बाद ये लोग जाते हैं वापस से आर्चर से मुकाबला करने के लिए, जहाँ पर हमें ये दिखाया जाता है कि जो आर्चर का पास्ट था वो बहुत ही ज्यादा बेकार था। आर्चर अपने बारे में बता रहा होता है। लैंसर कहता है चिंता मत करो, तुम लोग संभाल लेना, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, क्योंकि अब यहाँ पे सेवर भी रहती है और सेवर के पास मास्टर भी था। सो जो आर्चर रहता है कह रहा होता है कि तुम अच्छे क्यों बनना चाहते हो, अच्छे बनने का कोई भी फायदा नहीं होने वाला है, और अगर तुम अच्छे बनोगे तो बाद में तुम्हें बहुत लोगों को मारना पड़ेगा। जैसे हमें दिखाया जाता है कि कैसे अच्छे बनने के चक्कर में उसे बहुत सारे बुरे लोगों को मारना पड़ा, लेकिन फिर बुरे लोगों को और भी बुराई से बचाने के लिए उसे कुछ अच्छे लोगों को मारना पड़ा। तो वो ब्लेड देता और कहता अपने आप को खत्म कर लो वरना फ्यूचर में दिक्कत हो जाएगी। असल में इधर हमें दिखाया जाता है कि शिंजी कैसे उसे हैरासमेंट करने वाला था, ज्यादा टॉर्चर करने वाला था। उससे पहले लैंसर आता है, देता है उसके चेहरे पे एक जोरदार पंच और वो गिर चुका रहता है। गिल्मेश अभी यहाँ पर नहीं होता, लैंसर के लिए ये अच्छी बात रहती है। सो वो यहाँ पे बचाने के लिए आ चुका रहता है, लेकिन यहाँ पर लैंसर का मास्टर आ जाता है और बता रहा होता है कि कैसे कैसे उसने रिन के फादर को मारा था, और जैसे उसने इसके बाप को मारा था वैसे ही ये इसकी बेटी को मारना चाहता है। और ये जब बात रिन सुनती है तब उसका दिमाग गर्म हो जाता है और वो कह रही होती कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली हूँ। हालांकि लैंसर उसे मारने से मना कर देता है। तब उसका मास्टर कह रहा होता है कि अगर तुम नहीं मारोगे तो तुम अपने आप को ही मार लो, और वो ना चाहते हुए भी अपने आप को स्टैब कर लेता है, क्योंकि मास्टर की बात तो उसे माननी ही पड़ती है। तो वो गिर चुका रहता है और इधर हमें दिखाया जाता है कि कैसे कैसे वो कह रहा होता है कि नहीं, तुम्हारे सोचने का तरीका अलग है और मेरे सोचने का तरीका अलग है, तुम जैसे बन गए मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं बनने वाला हूँ, क्योंकि मैं तुमसे अलग हूँ। हालांकि अब बहुत गुस्सा आ रहा होता है आर्चर को और वो सेवर को कहता है कि इससे दूर रहना। फिर ये दोनों एक दूसरे के सामने आते हैं और लड़ना शुरू हो जाता है। इधर हमें दिखाया जाता है कि कैसे अब तो सब खत्म हो चुका रहता है। शिंजी कह रहा होता है कि ये तुमने क्या किया, ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर से ये वापस से खड़ा हो जाता है और इससे पहले कि इसका मास्टर कुछ कर पाता ये अपने मास्टर को ही मार डालता है और अब ये भी खत्म हो चुका था। हालांकि शिंजी वापस से उसे हैराश करना शुरू करता है, लेकिन वो वापस से हमला कर देता है। क्योंकि इसमें थोड़ी सी जान बची हुई रहती है, वो उसे हटाता है और कहता है काश तुम मेरी मास्टर होती, और पूरी जगह में आग लग जाती और कहता है बाय बाय। ये उनका आखिरी गुड बाय रहता है और इस तरफ इनकी लड़ाई चल रही होती है, जहाँ पर आर्चर उसे समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि फ्यूचर में तुम बिल्कुल मेरे जैसे बन जाओगे, लेकिन वो कहता है कि नहीं, मैं नहीं बनने वाला हूँ। दोनों के बीच में लड़ाई तो चल रही होती है, लेकिन अब इसे याद आ रहा होता है कि कैसे इसे आर्चर का पास्ट दिख रहा होता है। उसने बहुत सारे लोगों को मारा है, बहुत कुछ सहा है आर्चर ने, लेकिन सेवर इन सबसे दूर रहती है। आर्चर अभी बहुत ही ज्यादा पावरफुल रहता है, वो वापस से आर्चर की दुनिया में आ चुके रहते हैं। आर्चर उसे समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि अभी भी ये सब छोड़ दो, लेकिन ये छोड़ने वाला नहीं रहता है। और उसे याद आ रहा होता है कि कैसे वो फायर इंसिडेंट हुआ था, फिर वो हमला करने के लिए आता है, मगर आर्चर उसे एक बहुत ही खतरनाक वाला ब्लो देता और ये यहीं पर गिर चुका रहता है। उसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि
कैसे वो फायर वाला इंसिडेंट हुआ था और यहाँ पर शीरो की जिसने जान बचाई थी, आखिर उसने जान क्यों बचाई थी? मतलब कोई भी तो नहीं बचा हुआ था, शीरो भी सबकी जान बचाना चाहता था और वो अच्छा इंसान बनना चाहता था। फिर उसे एक स्वॉर्ड याद आती है, कैसे उसने स्वॉर्ड को टच किया और उस स्वॉर्ड से सेबर जुड़ी हुई है। ये सारी चीज एक दूसरे से कनेक्ट होती है। वापस से ये उठ खड़ा रहता है और कहता है कि मैं तुम्हें जरूर हराऊंगा। अब यहाँ पर आर्चर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि आखिर ये बंदा हार क्यों नहीं मान रहा है, और सेबर खड़े होकर देख रही होती है। फिर उसे भी अपना याद आ रहा होता है पास्ट। अब दोनों के बीच में लड़ाई वापस से शुरू हो चुकी रहती है। यहाँ पर आर्चर खड़ा होकर बस देख ही रहा होता है और ये आता है और फिर उसे अपना बचपन भी याद आ रहा होता है कि कैसे वो एक हीरो बनना चाहता था और किसकी वजह से बनना चाहता था। वो स्टैप कर देता आर्चर को। आर्चर को ज्यादा हमला नहीं लगता है, लेकिन वो यहाँ पर फिर भी आर्चर ने अपनी हार मान ली रहती है। तब तक रिन यहाँ पर आ चुकी रहती है और कह रही होती तुम ठीक तो हो ना, लेकिन पीछे से कोई और भी उस पर वार कर देता है और हम देखते हैं कि ये वार किसी और ने नहीं बल्कि गिल्मेश ने किया रहता है। गिल्मेश सबको मारना चाहता था, वो आ चुका रहता है तो वो शीरो को साइड हटा देता है आर्चर और सारा हमला अपने ऊपर ले लेता है। आर्चर यहाँ पर खत्म हो चुका रहता है, लेकिन जाने से पहले उसने कहा था कि अब मैं तुम्हारे हाथ छोड़ता हूँ। फिर सेबर आ चुकी रहती है और गिल्मेश बता रहा होता है कि आखिर इन लोगों का प्लान क्या है। असल में इन लोगों का मेन प्लान ये रहता है कि कैसे ये लोग पूरे शहर को डुबा डालें। 10 साल पहले जो हादसा हुआ था बिल्कुल उसी तरीके का हादसा करना है और पूरे शहर को डुबा डालना है। कोई भी आज जिंदा नहीं बचना चाहिए। तो यहाँ पर गिल्मेश तैयार रहता है हमला करने के लिए, लेकिन इससे पहले ही घर टूटने वाला था तो वो वहां से चला जाता है। शिंजी उसके पास आता है और अपनी बकवास करने लगता है, लेकिन ये बात गिल्मेश को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही होती कि उसका भले वो मास्टर लेकिन वो बकवास करे, इसीलिए वो उसके पेट में हाथ डालता है और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि वो एक मॉन्स्टर की तरह बदल रहा होता है। ये सब गिल्मेश का पहले से ही प्लान रहता है और शिंजी बहुत दर्द में। इधर हमें दिखाया जाता है कि कैसे रिन बता रही होती है आर्चरी सिर्फ उसे हरा सकता था, लेकिन वो चला गया। हालांकि एक मेथड है जिससे मैं अपनी पावर तुम में डाल सकती हूँ, लेकिन ये थोड़ा सा इंटीमेट टाइप का मेथड हो जाएगा, इसलिए उसे शर्म आ रही होती है। लेकिन शीरो को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। वो कहता है कि अगर उसे हराना है तो हमें ये तो करना ही पड़ेगा। उसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि कैसे वो दोनों अब रेडी हो चुके रहते हैं और यहाँ पर अब वो प्रोसेस चालू हो चुका रहता है। हालांकि बहुत ज्यादा शर्म आ रही होती है रिन को, क्योंकि उसके कुछ जो डिस्कस्टिंग थॉट्स हैं वो सभी भी शीरो से शेयर हो चुके रहते हैं। लेकिन यहाँ पर शीरो को सिर्फ एक ही बात पड़ी थी, गिल्मेश को हराना। दूसरी तरफ गिल्मेश एक पोर्टल खोलता है और उस पोर्टल में से निकल सकता है बहुत सारे मॉन्स्टर्स, बहुत सारे लावा, कुछ भी निकल सकता है जो शहर को तबाह करेंगे। ये दोनों भी पहुंच चुके रहते हैं यहाँ पर। फिर हम देखते हैं कि कैसे शिंजी की वजह से ही वो पोर्टल खुला हुआ है और अगर वो लोग शिंजी को बाहर निकाल दें तो इस पोर्टल को आराम से बंद कर सकते हैं, क्योंकि ये जो लावा है बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। सो अब एक फैसला होता है कि सेबर बाहर आएगी। सेबर और रिन इधर लड़ेंगे और इधर ये लोग गिल्मेश से लड़ेंगे, क्योंकि गिल्मेश बहुत ही ताकतवर रहता है। वो हमला करता है लेकिन शीरो बचा लेता है रिन को और कह रहा होता है कि तुम जाओ, मैं इससे निपट लूंगा। तो वो जाती है बचाने के लिए और इस तरफ हमें सेबर को दिखाया जाता है जो आ रही होती है, लेकिन तब तक एसेशियन मिल चुका रहता है। एसेशियन का कोई मास्टर नहीं रहता है, लेकिन फिर भी ये अपने आप से कमांड कर रहा होता है। तब वो बताता है कि मेरा लड़ने से कोई मतलब नहीं है, मैं बस ऐसे ही मजे करना चाहता हूँ और मैं तुमसे वापस से लड़ना चाहता था क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम कितनी ज्यादा पावरफुल हो। तो यहाँ पर एसेशियन भी तैयार रहता है और सेबर भी तैयार रहती है अपने आखिरी मुकाबले के लिए। आज कोई मरेगा या कोई जिंदा रहेगा। सो फाइनली हमें दिखाया जाता है कि कैसे सेबर जाती है और उसके 2 टुकड़े कर डालती है। एसेशियन कहता है तुमसे लड़कर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा और वो अपनी हार मानकर अब गायब हो चुका रहता है हमेशा के लिए। दूसरी तरफ सेबर जाती है और इधर हमें दिखाया जाता है कि कैसे रिन शिंजी को बचाने के लिए आगे बढ़ती है और इस तरफ इनकी लड़ाई चल रही होती है। हालांकि बहुत ही ज्यादा कमजोर रहता है शीरो उसके सामने और इधर जो शिंजी रहता है वो लगभग मॉन्स्टर के फॉर्म में आ चुका रहता है, लेकिन रिन ने उसे बीच में रोक दिया रहता है। गिल्मेश को ये पता चल गया था, सो इसीलिए अब वो रिन को मारना चाहता था। तो वो अपनी सबसे ताकतवर स्वॉर्ड को अब बाहर निकाल चुका रहता है, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि उसकी पावर बहुत ज्यादा रहती है और उस एक ही हमले में यहाँ पर शीरो की हालत खराब हो गई थी। शीरो तो अब उठ भी नहीं पा रहा होता, उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। लेकिन गिल्मेश हमला करता है, तब तक सेबर आ जाती है और उसे बचा लेती है। लेकिन ये कहता है कि जाओ तुम जाकर रिन को बचाओ, तो वो रिन को बचाने चली जाती है और अब फाइनली ये अपनी पावर दिखाता है शीरो। तो शीरो की पावर देख के गिल्मेश भी थोड़ा हैरान रहता है। इधर वो जा नहीं पा रही होती है क्योंकि ये जो लावा है उसके लिए खतरनाक हो सकता है। तभी रिन उससे कह रही होती है कि तुम मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दो और मेरे ऊपर हमला कर दो, यही तुम्हारे लिए सबसे अच्छा रहेगा। तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देती है। उसके बाद सेबर अपना एक बहुत ही ताकतवर हमला करने जा रही होती है जिससे रिन की भी जान जा सकती है, सेबर की तो जान जाने ही वाली थी। सो फाइनली आर्चर यहाँ पर आ चुका रहता है और आर्चर के भी हमले होते हैं, लेकिन समझ नहीं आता कैसे हो रहा होता है और फिर जोरदार हमला होता है और यहाँ पर सेबर गायब हमेशा हमेशा के लिए। हालांकि रिन उससे शुक्रिया कह देती है और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि कैसे गिल्मेश से लड़ रहा होता है शीरो और शीरो एकदम तेजी के साथ आता है और ऊपर से हमें दिखाया जाता है बहुत ही खतरनाक हमला करने वाला था। गिल्मेश भी अपनी स्वॉर्ड को निकालता है, लेकिन उससे पहले ही शीरो आता है और एकदम जोर से उसका हाथ काट डालता है। और ये हमला जब होता है
तब उसका हाथ कट चुका रहता है और उसका हाथ जब कटता है तो वो पोर्टल उसके हाथ के अंदर जा रहा होता है, जहां पर वो शीरो को भी अपने साथ खींचना चाहता था, लेकिन ऊपर से एक एरो आता है जो सीधे इसके माथे में लग जाती है और गिलमेश का खेल खत्म। ये सब आर्चर का किया कराया रहता है। रिन कहती है तुम जिंदा हो। आर्चर कहता है कि तुम लोग हमेशा खुश रहना, और यही कहने के बाद खत्म। अब उसके कुछ सालों के बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि कैसे अब ये लोग बड़े हो चुके रहते हैं, और जो हमारा शीरो रहता है वो प्रिपरेशन कर रहा था, क्योंकि आर्चर ने उससे कहा था कि वो बड़ा बन के उसके जैसा बन सकता है, इसलिए वो हथियार बनाने की ट्रेनिंग भी ले रहा होता है। सब चीज बढ़िया चल रही होती है, इनका पढ़ाई भी बढ़िया चल रहा होता है। अब ये दोनों साथ में रह भी रहे होते हैं, एडल्ट्स जो बन चुके रहते हैं। सो दोस्तों, यहाँ पर दो लड़कियां हमारे शीरो के लिए लड़ रही थी, कितना ज्यादा लकी है। सो एपिसोड तो यहीं खत्म हो जाता है, लेकिन मैं इसके लिए 3000 लाइक चाहता हूँ, क्योंकि ये वाला बनाने में थोड़ा ज्यादा मेहनत लग गया।